आज वापसी के अंदर हमने दोस्तों को जो है वो ज़रा टोपी दी है कि घर के हमें कुछ काम है, जिस वजह से आज हम आपको लेकर नहीं जा सकते। तो जेन्युइनली काम है, बट ऐसा था कि वो मैं मतलब डिले कर सकता था, इतना कोई अब वो इम्पोर्टेंट या वो भी नहीं था। बट मैंने बोला यार अच्छा नहीं लगता ना यार, हर हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं चले जाए घूमने, और वो 2 हफ्तों में बाहर का खाना अच्छा लगता है। ज़्यादा भी जो है ना बाहर का खाना हमें तो अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को तो चलो आदत है बाहर के खाने खाने की, हमें आदत नहीं है। हम बोलते हैं भाई जैसा भी हो घर का खाना हो। तो अगेन हेल्थ वगैरह की जो है ना, बाहर आप जितनी अच्छे रेस्टोरेंट चले आप गारंटी नहीं कर सकते कि किस तरीके से बन रहा है खाना, क्या क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है, कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसा तेल इस्तेमाल हो रहा है वगैरह। मेरी तो यही आदत है भाई, घर का खाओ चाहे जहाँ का भी खाओ, किसी के भी घर का खाओ, जैसे घर का खाओ। तो उन्होंने बोला नहीं इंशाल्लाह। हमें बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इमोशनल ब्लैकमेल, और वो भाई प्लीज़ ये वो, ना 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 ना, कमिटमेंट हो गई है तो हो गई है। अच्छा एक और मसला ये भी है कि हमारे दोस्त हैं टॉफ़ी भाई, उनको भी जो है ना ज़रा कोई काम था, उनका भी ज़रा दिल नहीं चाह रहा था। उनका दिल तो चलो हम ये बोल सकते हैं, उनका दिल ऐसे नहीं चाह रहा था क्योंकि बिल जो है वो उनके नाम का फटता। बोल रहे हैं भाई हर हफ्ते जो है ना ये अच्छा नहीं लगता, 2 हफ्ते में एक दफ़ा करना। मैंने बोला चलो यार फिर कुछ करते हैं हम। तो हमने जो है ये बहाना कर दिया भाई नहीं, 2 हफ्ते में जो है वो एक दफ़ा मैं लेके जाऊँगा। अगेन आपको जो करना है करो, और अगर आप वो चली भी गए तो अगेन जा सकते हैं, तो वो हो सकता है घूमने चलेगा। बोले नहीं भाई हम तो आज लेकर नहीं आ रहे। तो इससे बेहतर है कि हम जो है वो जल्दी घर पहुंच जाएं, और जो दूसरे बहुत काम हैं वो क्यों ना कर लें हम इतनी देर में। तो हम वो उन कामों को जो है वो ज़रा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे याद आया कि एक हमारा जो है बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट का एक काम रहता है, वो मुझे करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट का हमारा काम इन अ सेंस ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम लोगों ने जो है वो अपने फोकस ग्रुप वगैरह कंडक्ट करे थे। गर्मी बहुत हो रही है यार आजकल। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने फोकस ग्रुप्स जो है वो कंडक्ट करे थे, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये पता करने की कोशिश करी थी कि Hyundai Elantra जो है Hyundai Elantra के पास जो है हम बेसिकली मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम लेकर गए हैं कि आपकी Elantra की सेल्स जो है वो इतनी कम है, क्यों है वगैरह वगैरह। तो उसकी हमने बहुत सारी वो चीज़ें करी थी। तो ये याद रखिए जब हमारी ट्रांसक्रिप्ट बनती है ना, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जो हमने फोकस ग्रुप करा था उसके जब वर्ड टू वर्ड रिटन वर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कोड का, तो कोडिंग जिसको कहते हैं। अच्छा ये कोडिंग एंड अगेन जो जनरल हमारे CS के स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलीग्स करते हैं प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो है वो फ़र्क है। इस कोडिंग के अंदर क्या होता है, इस कोडिंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर ट्रांसक्रिप्ट बनी है 10 मिनट की। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है मैंने जो है बात करी है कैमरे को देखकर 10 मिनट, मिसाल के तौर पर मैंने 10 मिनट तक कैमरे को देखकर बात करी है। अब जो भी मैंने बात करी है ना वो ऑडियो में तो है, लेकिन उस ऑडियो को मैं कन्वर्ट कर कर रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आ जाऊँ ना, चाहे पेपर पर लिख लूँ, चाहे एक डॉक्यूमेंट बना दूँ वर्ड वगैरह का, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बन जाता है ट्रांसक्रिप्ट। इसका समझ गए, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन करना। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट हमारी बनी है, इस ट्रांसक्रिप्ट से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम करते हैं कोडिंग। इस कोडिंग के अंदर क्या होता है, इस कोडिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम जो है ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक एक लाइन को जो है पढ़ा जाता है। शुरू करते हैं हम, शुरू कर कर जो एक एक लाइन बोली होती है ना, जहाँ उसने फुल स्टॉप करा होता है, मिसाल के तौर पर उसने स्टार्ट करा कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड Hyundai Elantra बिफोर एज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, एज इट वाज अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम माई पेरेंट्स। उसने ये एक सेंटेंस बोल दिया। अब
इसके अंदर से कोडिंग का असल काम क्या है? कोडिंग का काम ये है कि हम इस पूरे के अंदर से जो इम्पोर्टेंट कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर कर जो है अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर कर जो है वो अपने लिए जो है हम बेसिकली उसे इस्तेमाल करेंगे। सही है, एक्सट्रैक्ट कर कर वो इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने लिए जो है बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं चलें कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल कैसे करें। ठीक है, ये हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। उसने कहा था कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड Hyundai Elantra बिकॉज इट वॉज अ गिफ्ट गिवन टू मी फ्रॉम माई पेरेंट्स। ये उसने बात करी थी। ठीक है, उसने ये बात करी है। इसके अंदर से कोडिंग का मतलब ये है हमारे पास कि इस पूरे सेंटेंसेस के अंदर हम ऐसे वर्ड्स निकालें जो हमारे काम के हैं। अब हम इसके अंदर जो है आई हैव एक्सपीरियंस्ड Hyundai Elantra, तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हो सकती है हमारे पास एक्सपीरियंस के लोग। एक्सपीरियंस का एक लफ्ज़ हमने निकाल लिया, एक हमने लफ्ज़ निकाल दिया एलांट्रा का, एक हमने लफ्ज़ निकाल दिया एक हमने लफ्ज़ निकाल दिया गिफ्ट का, इट वॉज गिफ्ट दी थी। एक हमने लफ्ज़ निकाल दिया पेरेंट्स का। ये हमारे पास जो है वो कोडिंग हो गई। ठीक है, हमने जो है एक ऐसे कुछ लफ्ज़ निकाल दिए जो हमें लगता है कि हमारे इंफॉर्मेशन के लिए काम के हैं, जिससे हमें पता चलता है कि असल जो बात हुई है इस पूरे सेंटेंस में उसका अक्स क्या है, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है। उसमें हमें ये पता चल गया है कि भाई लोगों ने जो है वो एक तरीके से एक्सपीरियंस तब करते हैं एलांट्रा जब उनको या तो गिफ्ट दी हुई हो या किसी ने उन्हें बिठाया हुआ हो इस तरीके से, या उन्होंने खुद खरीदी हो। तो ये कुछ हमने वर्ड्स निकाल लिए जो आगे जाकर हमारे लिए मदद करेंगे। ये हो गई ये एक एग्जांपल ऑफ कोडिंग। अब इससे कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ये हमने एक सेंटेंस का कर दिया मिसाल के तौर पर। पूरे 10 मिनट के अंदर जितने भी सेंटेंसेस बोले गए हैं, जिन जिन लोगों ने वो सेंटेंसेस बोले हैं, उन सब सेंटेंसेस को जो है हम गौर से सुनेंगे। उन सब सेंटेंसेस को गौर से सुनने के बाद जो है उन सब सेंटेंसेस की जो है वो हम कोडिंग करेंगे। उन सब सेंटेंसेस की हम क्या करेंगे, उन सब सेंटेंसेस की जो है वो हम कोडिंग करेंगे। उन सब सेंटेंसेस की कोडिंग करने के बाद जो है जितने एंड तक हमने सब की जो है इन अ कलेक्शन कोडिंग कर दी। ठीक है, कोडिंग हो गई है हमारे पास। कोडिंग करने के बाद ये होता है, ये हमारी होती है इनिशियल कोडिंग। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है इनिशियल कोडिंग। इनिशियल कोडिंग के बाद हमारे पास आते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज सेकेंडरी कोडिंग। सेकेंडरी कोडिंग के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी कोडिंग के अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सेंटेंस के अंदर मैंने ये कहा था कि I have experienced Hyundai Elantra because it was a gift given to me by my parents. दूसरे सेंटेंस के अंदर मैंने ये कहा because it was a gift given to me by my parents. I usually took it out while visiting my university. सही है, because it was a gift given to me by my parents, I usually took it out while going to my university. अगर मैं इस सेंटेंस का आपसे बोलूँ, इस सेंटेंस का बोलूँ, सेकंड सेंटेंस का आपसे बोलूँ कि यार इसका कोड बनाओ, आप बोलेंगे कि चलो सेंटेंस पढ़ते हैं, बिकॉज इट वॉज गिवन टू मी बाय माई पेरेंट्स। तो इसके अंदर आप अगेन ये कहेंगे कि पेरेंट्स का जो है एक और लफ्ज़ आ गया हमारे पास। सही है, और क्योंकि पेरेंट्स ने उसको दी है तो गिफ्ट करी होगी, तो गिफ्ट का एक और कोड के अंदर जो है ना, गिफ्ट का भी सेंटेंस आ गया, पेरेंट्स का भी सेंटेंस आ गया। ये दो आपके पास सेंटेंस आ गए। अब अगला पार्ट क्या है सेंटेंस का, अगला पार्ट ये है आई यूजुअली टुक इट आउट ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी व्हाइल गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी का जो है आपने लफ्ज़ लिख दिया। सही है, पहले जो आपके पास सेंटेंस था उसकी कोडिंग के अंदर आपने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। उस कोडिंग के अंदर आपने 4 लफ्ज़ थे। एलांट्रा को आपने लिया था, इफ आई रिकॉल, एलांट्रा को आपने लिया था, एक्सपीरियंस को आपने लिया था, आपने गिफ्ट को लिया था, आपने स्कूल को, आपने पेरेंट्स को लिया था। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस जो है कोडिंग का, दूसरे सेंटेंस कोडिंग के अंदर आपने किन किन चीज़ों को लिया था। आपने जो कोडिंग के वर्ड्स बनाए थे वो आपने बनाए थे गिफ्ट, पेरेंट्स, स्कूल। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो पहले सेंटेंस के अंदर था वही दूसरे सेंटेंस के अंदर भी वर्ड आ रहे हैं, तो काफ़ी रिपीटेशन नहीं हो रही।
अगर रेपिटेशन होगी तो मसला किसको होगा समझने में? आगे जब डाटा मैं खुद समझूंगा तो आगे मसला मुझे ही होगा ना डाटा को समझने में। तो अब सेकेंडरी कोडिंग का जो है काम ये होता है कि फर्स्ट कोडिंग के अंदर जो जो रेपिटेशंस हो रही हैं उन्हें फ़िल्टर आउट करना। उन्हें फ़िल्टर आउट कर कर जो है जितनी बार भी, मिसाल के तौर पर इन दो सेंटेंसेस के अंदर क्या रिपीट हो रहा है, इन दो सेंटेंसेस के अंदर जो दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो हो रही हैं गिफ्ट, वो हो रही हैं पेरेंट्स। मैं क्या करूँगा कि मैं एक ही दफ़ा इसको कंसिडर करूँगा। एक दफ़ा मैंने गिफ्ट को कंसिडर कर लिया, एक दफ़ा मैंने पेरेंट्स को कंसिडर कर लिया, ठीक है। मैं बार बार जो है ना इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरे लिए जो है डाटा जो बन रहा है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मेरे लिए समझना और उसको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं फ़िल्टर आउट करूँगा, एक एक दफ़ा जो यूनिकनेस बात हो रही है ना उसे मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ऐसी भी चीज़ देखूँगा कि हो सकता है किसी ने कोई ऐसी बात करी हो जिसका एक ही दफ़ा ज़िक्र हो, कोडिंग में के अंदर एक ही दफ़ा जो है उसका ज़िक्र हो और उसका कोड भी जो बना हो वो एक ही लफ्ज़ ऐसा बना हो, कहीं कहीं जो है सॉरी कहीं जो है उसकी कहीं रेपिटेशन नहीं हुई हो। तो मैं ये भी देखूँगा कि क्या ये मेरे लिए डाटा के अंदर इतना नेसेसरी है, इतना काम का है, अगर मैं इसको रखूँगा तो मेरा एज सच कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर यूँ ही हो रहा है कि मतलब इतना कोई मुझे फ़र्क या उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि बात करते करते जो है ना मैंने ये बताया कि इट वाज गिवन टू मी, आई एक्सपीरियंस्ड Hyundai Elantra because it was given to me as a gift from my parents. As it was given to me as a gift from my parents, I usually took it out during my university, while going to my university. And previously I had some problems with coolants, but since this was a new car, I don't think there was an issue. And then I usually roamed around with my friends, going to some cafes and usually spend a lot of my time on the road, ठीक है। ये सारी बात उसने कर दी है। अब इसके अंदर एक हमने जो है वर्ड उठा लिया कूलेंट का। कूलेंट हमने अपने पास जो है वो कोडिंग के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जब उसने पूरे 10 मिनट की तक जो बात हुई है ना, कूलेंट का कहीं जिक्र नहीं आया। मैंने अच्छा इसने एक दफ़ा जिक्र करा था और उसके बाद कोई जिक्र नहीं करा कूलेंट का। ये नहीं हम उसको फ़ौरन निकाल देंगे अपनी सेकेंडरी कोडिंग के अंदर, हम ये देखेंगे अच्छा इसने जो कूलेंट का जिक्र करा था वो किस चीज़ की वजह से करा था, वो किस बात पे करा था। तो हम देखते हैं यार इसने जो कूलेंट का अपना जिक्र करा है ना वो इस बात पे करा है कि मेरी पुरानी गाड़ी के अंदर कूलेंट ख़त्म हो गया था। मेरी पुरानी गाड़ी के अंदर जो है वो कूलेंट ख़त्म हो गया था, और अब क्योंकि ये नई गाड़ी है मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ यार इस बात का जो है मेरे Hyundai Elantra के मामले से कोई तुक नहीं बनती। सारी नई गाड़ियों के अंदर जो है वो कूलेंट तो फिल आता है, और कूलेंट फिल ना हो वो हो ये तो आपका मसला है ना, आपको देखना चाहिए। कूलेंट ना होना जो है वो किसका है, वो ड्राइवर का इशू है ना। वो तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल होगा, गर्मी का वो है, एसी आप चलाओगे कूलेंट तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर का एज सच कोई फॉल्ट नहीं है ना, अनलेस उसने कूलेंट के अंदर जो है कूलेंट की पाइप लाइन के अंदर कोई इशू है, कूलेंट जो है वो क्लॉग हो रहा है वगैरह, तो मसला तो ड्राइवर का है। तो इस चीज़ से जो है मेरी डाटा के अंदर कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा, उल्टा जो है मुझे एक और मसला ये हो रहा है कि अब मुझे जो है उल्टा एक रिसर्च और करनी पड़ रही है कि भाई आगे लोगों को जो है कूलेंट का तो कोई मसला नहीं होता Hyundai Elantra के अंदर, और कूलेंट का मसला होता है तो इसको किस तरीके से करें, तो उल्टा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरा काम नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ही तो मैं ये डाटा फ़िल्टर आउट वगैरह कर रहा हूँ। इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो सेंस नहीं बना रही और इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको भी जो है मैं सेकेंडरी उसके अंदर फ़िल्टर आउट करता हूँ, क्योंकि दे डोंट मेक सेंस टू मी। वो उल्टा मेरा काम और मुश्किल कर रही है। जो मैं अपना काम जो है वो आसान बनाना चाह रहा हूँ उसको जो है वो और डिटेल और मेरे लिए जो है वो मुश्किल कर रही है। तो मैं ऐसी चीज़ों को भी जो है इग्नोर करता हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ों को भी जो है कोडिंग के दौरान जो है मैं इग्नोर करता हूँ। तो एक दफ़ा ये हो गई इनिशियल कोडिंग, एक दफ़ा ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी कोडिंग, जिससे हमें पता चल गया अच्छा ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है, जिनके ऊपर ज़्यादा बातें हो रही हैं, और ये जो है हमारे एलांट्रा की रिसर्च से जो है ना ये एक काम की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें जो है वो दिमाग लगाना चाहिए। ये होता है हमारे पास बेसिकली कोडिंग का मदद। क्यों?
अच्छा करते क्यों है हम कोडिंग? ट्रांसक्रिप्ट है तो हमारे पास 10 मिनट की भाई, लेकिन उस 10 मिनट को सुनेगा कौन? हम जब अपनी रिसर्च जो है प्रेजेंट करने जाएंगे, हम अपने रिसर्च पेपर पे क्या लिखेंगे? पूरी अगर ट्रांसक्रिप्ट लिख देंगे तो हाँ, हो सकता है हम अपेंडिक्स के अंदर पूरी ट्रांसक्रिप्ट लिखें, और लोग लिखते भी हैं ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन उस ट्रांसक्रिप्ट से हमने अक्स क्या निकाला वो तो हमें बताना है ना। उस अक्स जो है उस ट्रांसक्रिप्ट का ये निकला है, तो वो अक्स जो हमने निकाला है वो समझ भी आना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई रिसर्चर हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ेगा तो उसको भी पता चलना चाहिए कि अच्छा बात जो है वो ये हुई थी कि क्योंकि इनकी बात जो है वो इस चीज़ से इस तरीके से रिलेटेड थी, और इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करी हैं वो इस वजह से प्रेजेंट करी हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के अंदर लोगों ने ये बात करी थी, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, और ये बात जो है वो समझ आने वाली है, वगैरह वगैरह कुछ भी कर कर जो है वो आपस में लिंक बन सकता है। इस वजह से जो है तरीके से सोच समझ कर जो है बेसिकली रिसर्च जो है वो बेसिकली की जाती है। समझ रहे हैं आप? रिसर्च करने के भी तकाज़े होते हैं और समझदारी से की जाती है ना। तो ऐसी बात है, आप एक चीज़ वो कर रहे हैं तो उसको जो है इन लाइन रखना पड़ता है, इन चेक रखना पड़ता है। बहरहाल ये हमारी थोड़ी सी जो है वो आई बिलीव टॉक थी, कोडिंग क्यों की जाती है, क्या एस्पेक्ट है उसका, और होपफुली अगर आपको क्या पता आपने इसके बारे में पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैंने एक दो चीज़ मिस करी हो, क्योंकि अगेन मुझे अभी इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आज मैंने किया नहीं। करूँगा तो जाहिर सी बात है और चीज़ें सामने आएंगी कि अभी भाई ये बात तो करना ही भूल गए हम, ये बात क्यों करना भूले, वो अगेन बाद में पता चलेगा। तो बात टेक केयर, सी यू सून।